दयानंद। पिछले एकादशी को हम लोगों ने मणिपुर चक्र के भेदन की क्रिया सीखी। ये मणिपुर चक्र अग्नि प्रधान और रूप प्रधान चक्र है। आज हम भक्ति, प्रेम और आनंद प्रधान अनाहत चक्र के बारे में जानेंगे। अनाहत का अर्थ होता है जो कभी भी आहत होकर बिखरा नहीं हो, अर्थात जिसने कभी भी अपने स्वरूप का त्याग नहीं किया हो, जो सदा एक रस रहा हो। और ऐसा एकमात्र प्रणव है ओंकार। ओंकार के 10 खंड हैं। ओंकार का बिखराव जब होता है तो ये 10 खंड हमें अनुभव होते हैं ध्यान में, लेकिन ये 10 मिलकर जब ओंकार बनते हैं तब इसमें कोई बिखराव नहीं। इसी को अनाहत कहते हैं। इस चक्र को हृदय प्रधान कहा गया है। इसका केंद्र नीला है, 12 पंखुड़ियां हैं। इनमें क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ ऐसा लिखा हुआ है। इस चक्र का आकार 2 त्रिभुजों से मिलकर बना है, अर्थात षटकोणीय। बीज मंत्र यंग है, जो सबसे प्रधान चीज है कि इसके अधिष्ठात्र देवता हैं ईश। ईश ईश्वर के उस स्वरूप को कहते हैं जो अवतरित होकर संसार में प्रेम और भक्ति की धारण करने के लिए आता है, वो ईश है। और जो देवी है वो काकिनी है। काकिनी देवी प्रतीक है सौभाग्य की। तो इस चक्र को नारी प्रधान कहा गया है, सुहाग प्रधान कहा गया है। ये इसलिए कहा गया है कि कुंडलिनी जब अपने सारे चक्रों का अतिक्रमण करते हुए, सब पर विजय प्राप्त करते हुए मणिपुर से चलकर अनाहत में पहुंचती है, तब पिया की याद आती है, तब अपने प्रीतम की याद आती है, और तब बीती जिंदगी याद आती है। क्या किया मैंने? मैं अपने घर को भूल गई, मैं अपने प्रीतम को भूल गई, अपने स्वामी को भूल गई। तो यहां आकर एक विरह पैदा होता है। और स्वाभाविक है, हम सबके जीवन में भी यही देखने को मिलता है कि अपने प्रियतम से बिछुड़कर जब तक विस्मृति है तब तक तो ठीक है, लेकिन स्मृति जगते ही एक विरह पैदा होता है और तब प्रेम प्रस्फुटित होता है, प्रेम उमड़ता है हृदय से। तो हृदय को ही प्रेम का केंद्र माना गया है। और काकिनी देवी प्रतीक है उस सुहाग की, उस सौभाग्य की, जो हर इच्छा को पूर्ति करती है। तो साधना प्रेमियों, इसका अर्थ इतना ही जान लें कि हम जब तक अपने स्वरूप से अलग हैं, जब तक अपने प्रीतम से अलग हैं, तब तक संसार में इच्छित वस्तु की कामना करके भी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं। इच्छा तत्काल पूरी होगी अगर अनाहत में प्रवेश हो जाए। अब सोचिए जरा कि इच्छा कब पूरी होती है, इसको अच्छी तरह समझें। हम सभी इच्छा करते हैं, जब भी मंदिरों में जाते हैं, पूजन करते हैं, तो हाथ जोड़कर सिर्फ भगवान से, देवी से, मां से कुछ मांगते हैं, और ये स्वाभाविक चीजें हैं साधना प्रेमियों। तो अब जरा इस चीज को सोचें कि क्या मांगने से वो चीज मिली हमें? और तब उत्तर अंत में सिर्फ यही मिलता है कि नहीं मिला। अनेक चीजें मांगी, नहीं मिला। हो सकता है कुछ एक मांग के अनुसार मिल गई हो, तो क्यों नहीं मिलता? इस क्यों का उत्तर ढूंढना होगा, क्योंकि यही एक ऐसा प्रश्न है जो नास्तिकता पैदा करता है जीवन में। मैंने ईश्वर से मांगा, सारी जिंदगी पूजा की मैंने, मेरा मंदिर है घर में, और मैंने मांगा तो ईश्वर ने नहीं दिया। तो इस क्यों का उत्तर ढूंढना होगा। तो प्रश्न है कि हम अपनी इच्छाओं को 2 तरह से प्रयोग करते हैं। 2 तरह की इच्छाएं होती है। अब पहली इच्छा होती है कि वो अपने ऊपर निर्भर होता है। इच्छा का पूर्ण होना अपने ऊपर निर्भर होता है। और दूसरी है कि उसका पूर्ति होना दूसरे पर निर्भर होता है। तो साधा प्रेमियों, अगर हमारी इच्छा दूसरे पर निर्भर करती है, दूसरे की इच्छा पर, दूसरे की कृपा पर, तो वो किन अवस्थाओं में होता है?
और कब ऐसी अवस्था होगी कि हमारी इच्छा हमने मांगा और तत्काल पूरी हो जाए, इसका जानना जरूरी है, क्योंकि इसका संबंध अनाहत चक्र से सबसे ज्यादा है। क्योंकि अनाहत चक्र में एक ऐसा वृक्ष है जो हर इच्छा को पूरा करता है और उसका नाम है कल्प वृक्ष। तो कल्प वृक्ष का स्थान अनाहत चक्र है और उसकी देवी है काकिनी देवी। काकिनी शब्द बनता है कल्पतरु से, कल्प वृक्ष से। तो एक इच्छा हम ऐसा करते हैं जिसका पूर्ति होना दूसरे पर निर्भर करता है। अब दूसरे पर जब निर्भर करेगा तो इसकी जो परिस्थिति होगी उसका नाम है प्रारब्ध। क्योंकि हम इच्छा तो करते हैं, ईश्वर ने कहा है कि दो शर्तें होती हैं इच्छा पूर्ति की। पहली शर्त है कि जगते हुए इच्छा करना होगा, जागते हुए इच्छा करो, निद्रा में नहीं। क्योंकि हम सोकर अगर स्वप्न देख रहे हैं कि हमें इतनी तकलीफ है, हम विपदाओं से घिरे हुए हैं, और हम उस सपने में अपने घर वालों से कहते हैं कि हमें बचाओ, या ईश्वर से कहते हैं, तो जागते हुए व्यक्ति के लिए इच्छा कर रहे हैं लेकिन सपने में इच्छा कर रहे हैं, तो जागते हुए व्यक्ति को कैसे पता लगेगा? तो जागते हुए इच्छा करना होगा। बस बिस्तरे से उठकर अपने ध्यान में अपने स्वरूप में जगे और इच्छा करें, तत्काल इच्छा पूरी होगी। तो हम सोते हुए इच्छा करते हैं, और दूसरी चीज है उस इच्छा को ईश्वर को अर्पण नहीं करते हैं। तो भगवान ने गीता में भी कहा है कि दो अवस्थाओं में इच्छा तत्काल पूरी होगी। जगते हुए इच्छा करो, तुम जग जाओ, तुम ये जान लो कि तुम कौन हो, तुम किसी पर आश्रित नहीं हो, तुम स्वयं सिद्धा हो। जो इच्छा करोगे निश्चित पूर्ति होगी उसकी। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि जगना होगा। और दूसरी चीज है कि हमारी जो इच्छा है ईश्वर को अर्पित होनी चाहिए, यानी ईश्वर माध्यम होना चाहिए। और ईश्वर माध्यम तभी होगा जब हम अपने कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के लिए इच्छा करेंगे। तो अब जरा सोचे इसको कि इच्छा पूर्ति नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, और इच्छा पूर्ति कब होगी? तत्काल इच्छा पूर्ति होगी। तो सोते हुए इच्छा हम करते हैं, तो ये निद्रा की अवस्था क्या होती है? निद्रा नाम है मूलाधार और स्वाधिष्ठान का। जैसे मैंने बताया कि निद्रा का नाम है तमस, और ये दो चक्र तमस है। पिछली एकादशी को व्याख्या हुई थी कि मूलाधार और स्वाधिष्ठान ये तामसी चक्र हैं, और तमस माने निद्रा। तमस कहते हैं कि उस वक्त अपना ज्ञान कुछ भी नहीं है, एक विस्मृति की अवस्था होती है जीवन की कि मैं कौन हूं, हम भूल चुके होते हैं। तो हम सो रहे हैं, दो अवस्थाओं में इच्छा पूर्ति नहीं होती है, यानी मूलाधार में और स्वाधिष्ठान में। क्योंकि ये परतंत्र अवस्था है, हम जगे हुए नहीं हैं। तो हम इच्छा तो करते हैं और इच्छाएं पूर्ति होती हैं प्रारब्ध के अधीन। हमारी इच्छा अधीन है प्रारब्ध के। तो अगर प्रारब्ध में है वो इच्छा पूर्ति तो पूर्ति हो जाती है, और नहीं तो इच्छा पूर्ति कभी नहीं होगी साथ प्रेमियों। और तब अंदर में ईश्वर पर से विश्वास उड़ जाता है, नास्तिकता पैदा होती है। तो दो अवस्थाएं हैं, मूलाधार और स्वाधिष्ठान, ये तमस है। अब पहुंचे जरा मणिपुर में। तो मणिपुर में जैसे पिछली एकादशी को मैंने बताया कि ये अर्ध जागृत अवस्था है, यानी जो अर्ध जागृत है वो अर्ध सुप्तावस्था भी है, यानी इसमें हम आधे सोते हैं आधे जगे होते हैं। तो एक ऐसी अवस्था है जिसमें नींद भी आ रही है लेकिन हमारे अपने विवेक है, हम जगे हुए हैं। तो ये अवस्था कुछ तमस नीचे का है और कुछ सात्विकता ऊपर की है। तो इसमें इच्छाएं कभी पूर्ण होती हैं और कभी नहीं होती। अब ये निर्भर करता है कि कौन से संस्कार जागृत थे जब हमने इच्छा व्यक्त की। तो साधना प्रेम, फिर जागृत क्या है? पूर्ण जागृत का नाम है अनाहत चक्र। अनाहत चक्र को पूर्ण जागृत अवस्था कहा गया है। और अनाहत चक्र में जब पहुंचेंगे साधना प्रेमियों हम, तो हमारा सीधा संपर्क होता है इसी कल्पतरु से, और उसकी छाया में बैठकर जो इच्छा करेंगे मिलेगा, जो कुछ इच्छा करेंगे मिलेगा।
ये स्पष्ट चीज है। अब संसार में रहकर हम नाना प्रकार की इच्छाएं तो कर लेते हैं और फिर ईश्वर को दोषारोपण भी कर देते हैं कि हमने तो आपकी इतनी सेवा की लेकिन इच्छा पूरी नहीं हुई, इसलिए कि हम जगे हुए नहीं मांग रहे हैं। जिस अवस्था में हम इच्छा करते हैं वो निद्रा अवस्था है, यानी भोगों की अवस्था। अब मूलाधार में हम थे तो हम संसार के विषय भोग, मान प्रतिष्ठा, इसको मारना है, उसको नष्ट करना है, ये मेरा अमुक कार्य हो जाए, इसके लिए इच्छाएं करते हैं, तो वो मूलाधार है, वो सुप्त अवस्था है। स्वाधिष्ठान में आकर इंद्रियों का भोग है, ये भी तमस अवस्था है। यहां भी इच्छाएं पूर्ति नहीं होती है क्योंकि इसका संबंध आत्म कल्याण से नहीं है, आत्मा के उद्धार से नहीं है। तो ईश्वर उन इच्छाओं की पूर्ति करने में प्रारब्ध को अधीन कर देते हैं, और अगर पुण्य कर्म है, प्रारब्ध है, पिछले जन्मों का पुण्य है तो निश्चित पूरा होगा, और नहीं तो साधा प्रेमियों निराशा ही हाथ लगती है। तो उपाय सिर्फ इतना है कि इस कल्प वृक्ष में चले, उस कल्प वृक्ष में बैठकर इच्छा करें, क्योंकि अब हम जगे हुए हैं। तो साधा प्रेमियों ये बातें जाननी इसलिए आवश्यक है कि सुप्त अवस्था से उठना है। सुप्त अवस्था में जब तक है तब तक संसार हमेशा एक स्वार्थ की स्थिति में रखता है हमें। एक स्वार्थ को लेकर हम जीते हैं, स्वार्थ को लेकर व्यवहार करते हैं, और फिर उस वक्त ऐसा आभास कभी नहीं मिलता कि जो मैं हूं वही वो व्यक्ति है जिस पर हम आघात करना चाहते हैं, जिस पर प्रहार कर रहे हैं। तो ईश्वर के मन में सिर्फ इतना ही है कि जग जाओ। भगवान ने गीता में भी कहा है कि सारी इंद्रियों को समेटकर एक जगह इकट्ठा करो हृदय में और मेरे पास आओ और मांगो, लेकिन इंद्रियों के सुख के लिए मांगोगे तो मैं नहीं दूंगा, क्योंकि ये तुम्हारे पतन का कारण बनेगा। तो मूलाधार और स्वाधिष्ठान विषय भोग की है, एक में संचालिक विषय है, दूसरे में इंद्रिय भोग है। मणिपुर में कुछ जागृति है तो मणिपुर पहुंचने वाला साधक, और खासकर वो साधक होता है जो साधना पथ पे चल पड़े हैं, जो साधना के लिए मांग रहे हैं ईश्वर से, साधना के लिए अपनी इच्छाएं व्यक्त कर रहे हैं। उनकी इच्छा ईश्वर सुनता है, पूरा करता है, क्योंकि वो इंद्रिय सुख के लिए नहीं मांग रहे। अब जरा उस साधक के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में जो अनाहत चक्र में पहुंच चुका है, इसकी पहचान जान ले। कैसे पहचानेंगे कि ये व्यक्ति अनाहत चक्र में निवास कर रहा है? हम संसार में रहते हैं, नाना प्रकार के लोगों से हमारा संबंध है, इनसे हमेशा हमारा वार्तालाप होता रहता है, लेकिन हम पहचान नहीं पाते हैं। कभी कभी बड़ी मुश्किल हो जाती है। उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को लेकर कभी कभी मन में अनेक प्रश्न उठते हैं कि ऐसा क्यों है। रामकृष्ण परमहंस जैसे महान संत और मां के इतने परम भक्त, फिर भी कैंसर, इतने कष्ट। शंकराचार्य ब्रह्म स्वरूप में निवास करते थे, फिर भी इतने कष्ट। तो क्या उन्होंने कभी इच्छा नहीं की? क्या रामकृष्ण परमहंस ने इच्छा नहीं की? नहीं चाहता भी। जो उस अनाहत में प्रवेश करता है अपने इंद्रियों के लिए, वो अपने शरीर के लिए नहीं मांगता है, वो मांगता है सिर्फ प्यार, सिर्फ प्रेम मांगता है, भक्ति मांगता है। तो जीवन में कभी अगर ऐसा व्यक्ति दिखे जो प्रेम की उस गंगा में निरंतर डुबकी लगा रहा हो, जिसका व्यवहार हमेशा प्रेम का है, जो प्रेम बांटता है, और ऐसे व्यक्ति विरह में होते हैं। ईश्वर के प्रति विरह की अग्नि हमेशा जलती रहती है, उस परमात्मा को पाने के लिए हमेशा व्याकुलता रहती है उसके अंदर में। और ऐसे व्यक्ति अच्छे कवि होते हैं जो विरह की कविताएं करते हैं, अच्छे गायक होते हैं, अच्छे लेखक होते हैं, अच्छे ऐसे वक्ता होते हैं जो अपने प्रवाह में, उस प्रेम में पूरी जन समुदाय को एक साथ लेकर चलते हैं, सबको बहा के ले चलते हैं उस प्रेम में। इतनी बड़ी शक्ति होती है। यही पहचान है
अनाहत चक्र में निवास करने वाले उस व्यक्ति का। इसलिए इस चक्र को मातृ प्रधान कहा गया है, देवी प्रधान कहा गया है, क्योंकि इसमें प्रेम का प्रवाह है। और इसलिए जब भी ध्यान कराना होता है तो गुरुजन औरतों को, स्त्रियों को, नारियों को हमेशा हृदय में ही ध्यान करवाते हैं, लेकिन पुरुष को आज्ञा चक्र में। तो हृदय जो प्रधान है, ये नारी चक्र कहा गया है, ये सुहाग का चक्र कहा गया है, क्योंकि यहां पर मां जब पहुंचती है, मां कुंडलनी, तो एक विरह की अग्नि में तड़पती है और मिलन की अग्नि बड़ी व्याकुल हो जाती है, बेचैनी होती है अपने प्रियतम से मिलने के लिए। जब वो अनाहत पे पहुंचती हैं तो पीछे के चक्रों को सोचती हैं कि मेरी बर्बादी का कारण कौन सा था। मैं अपने प्रियतम को, अपने पति को, अपने घर को, अपने स्वरूप को भूल गई। इसका कारण था मूलाधार और स्वादिष्ठान। तो तत्काल उसको नष्ट करती है। तो जो भी साधक इस अनाहत में प्रवेश करेगा, वो पीछे मुड़ के जब भी देखेगा तो उसको सबसे बड़ी आत्मग्लानि होती है अपने भूतकाल को लेकर। और प्राय से देखने में आता है कि अच्छे साधकों में ये लक्षण दिखते हैं। भूतकाल जो विषय भोगों में बीत गया, ये बर्बादी का सबसे बड़ा कारण था। शरीर को सुख तो मिला, वो भी क्षणिक मिला, इंद्रियों को सुख मिला, क्षणिक मिला, लेकिन उस क्षणिक सुख ने कितनी बड़ी बर्बादी की। हमें अपने प्रियतम से, अपने स्वरूप से, अपने परमात्मा से दूर कर दिया। तो ये विरह होता है और ये बहुत तकलीफ देने वाला होता है साधना प्रेम, बहुत तकलीफ देने वाला होता है। जब साधक पहुंचता है अनाहत चक्र में तो उसके अंदर में सिर्फ एक जो विरह की अग्नि पैदा होती है, तो चाहता है कि इसका आनंद संसार को भी दे, सबको कहें कि अरे मिलने की इच्छा बाद में करना, पहले तड़पने की इच्छा करो, पहले विरह की इच्छा करो। जो प्रेम प्रसंग हुआ था एकादशी क्रियाओं में, जिसमें माधुर्य रस था, उस वक्त मैंने इस चीज को कहा था कि मिलन जो है ये एक अंतिम अवस्था होती है और ये प्रेम को खत्म कर देने वाला होता है। जब मिलन हो गया तो प्रेम खत्म हो जाता है। तो मिलन के पहले तक की अवस्था होती है तड़प की, विरह की। और अनाहत चक्र में आने वाला साधक इस विरह में तड़पता है, बहुत तड़पता है। और कुंडलनी की अवस्था भी यही है। इसलिए कुंडलनी यहां पर अपने अंदर के सोए हुए प्रेम को जगाती है और वही काकिनी देवी है, वही उस कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर और उस परमात्मा से, अपने प्रियतम भगवान शिव से एक ही इच्छा कर रही है कि मुझे अपने घर बुला लो, मैं बहुत भटक चुकी, अब नहीं चाहती, बहुत कष्ट भोगा हमने। तो साधना प्रेमियों, ये पार्वती और कुंडलनी और कोई नहीं है सिवाय हमारे, हम ही है वो। और भगवान शिव और कोई नहीं है, हमारा अपना स्वरूप है। हम भटके हैं अपने स्वरूप से, खुद अपने से भटक गए हैं। तो मिलन होता है, जैसे मैंने बताया कि दो त्रिभुजों का मिलन है अनाहत चक्र। इसको षटकोण कहते हैं, 6 कोणों का बनता है। तो 2 त्रिभुज इसमें काम करते हैं और दोनों त्रिभुज होते हैं नारी और पुरुष, शिव और पार्वती। ये दोनों भटके हुए थे। तो भगवान शिव आज्ञा चक्र में बैठे हैं और जब कुंडलनी पहुंचती अनाहत में तो भगवान अपने प्रेम का परिचय करवाते हैं। साधना प्रेम, एक बात तो अवश्य जाननी है कि हम गृहस्थी में रहते हैं, हमने विवाह भी किया है, पति पत्नी दोनों हैं, परिवार भी है, लेकिन क्या हम प्रेम के सच्चे स्वरूप को जान पाए? नहीं। क्योंकि अगर हमने प्रेम को शरीर के सुख के रूप में देखा है, शरीर की शांति, इंद्रियों की शांति को अगर हमने सुख माना है, प्रेम माना है, प्रेम की अभिव्यक्ति अगर इंद्रियों के सुख के लिए की है, तो वो हमेशा पतन का कारण बनता है। वो परिवार का सुख तो दे सकता है, लेकिन ईश्वर से विमुख कर देता है। इसलिए
बहुत कम ऐसे साधक होते हैं। और साधना का स्वरूप ये भी है कि इसी गृहस्थी में रहकर, परिवार में रहकर ईश्वरीय प्रेम का जो अनुभव हो और जो आनंद, जो प्रेम, उसको सबको बांटे, अपने परिवार को बांटे, अपने आत्मीय जनों को बांटने के बाद संसार को बांटे, क्योंकि ये प्रेम अमूल्य है और जितना बढ़ता है उतना बढ़ता है ये। बाकी संसारिक प्रेम तो लोग छिपा कर करते हैं, ईश्वरीय प्रेम छिपा कर करने की चीज नहीं होती है, ये बांटने की चीज है। और इसलिए भगवान स्वयं अवतरित होते हैं, भगवान स्वयं धराधाम पे आते हैं। ये अनाहत चक्र एक लीला भूमि है। और आपको बता दें कि अनाहत चक्र का जो दूसरा नाम है, ये विष्णु ग्रंथ यही है। जहां पर जितने अवतार होते हैं वो यही होते हैं, निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार में अपने आप को परिवर्तित करते हैं इसी चक्र में आकर। क्योंकि संसार में जो प्रेम की गंगा बह रही है, जो 5 रस बह रहे हैं, इसका अनुभव उनको अनाहत में होता है। और इसलिए प्रेम की अनुभूति सिर्फ हृदय में होती है। और प्रेम की अनुभूति होती है जब साधना प्रेम हो। तब एक गृहस्थी के लिए संगीत निकलता है, लोग अच्छे अच्छे गाने गाते हैं, लेकिन जो सच्चा भक्त है, जो सच्चा प्रेम का रसिक है, उसको नाद की ध्वनि प्रस्फुटित होती है। तो अब मैं परिभाषा दूंगा अनाहत चक्र का कि अनाहत किसको कहते हैं। अनाहत का मतलब होता है जो कभी आहत नहीं होता है। अनाहत तो जो कभी आहत नहीं होता है, वो हमेशा अपने स्वरूप में रहता है। अब चाहे कोई कितना भी गाली दे ले, कितना भी अपमान कर दे, हमारा कितना भी नुकसान कर दे, हम आहत नहीं होंगे। तो आहत नहीं होंगे तो हम अपने स्वरूप में ही रहते हैं। लेकिन अगर क्रोध आ गया, अगर किसी व्यक्ति पर क्रोध आ गया, अगर काम जागृत हो गया, तो हम अपने स्वरूप को छोड़कर अलग हो जाते हैं। तो फिर हम आहत हो जाते हैं, फिर अनाहत नहीं रहते। तो जो आहत हो जाए वो अनाहत नहीं हो सकता, और जो आहत हो गया उसका अधिकार भी अनाहत पर नहीं होता है, उसका प्रवेश अनाहत चक्र में कभी नहीं हो सकता। तो इसी अनाहत से नाद शब्द है। अब प्रेम 2 तरह का होता है, प्रेम का स्वरूप है 2, एक व्यक्त प्रेम है, एक अव्यक्त प्रेम है। अब इसको अच्छी तरह समझ लें, क्योंकि दोनों ही प्रेमों का अनुभव हृदय में होता है, इसी अनाहत चक्र में होगा। तो संसार में जो प्रेम है, जो प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे से मिलने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं और फिर जो हाव भाव प्रकट करते हैं, वो ये व्यक्त प्रेम है। और व्यक्त प्रेम हमेशा शरीरों को खोजता है, शरीरों का मिलन चाहता है वो। इसमें शरीर में गर्मी पैदा होती है, इंद्रियां बेचैन हो जाती हैं मिलने के लिए, और काम जागृत होता है और चित्त बिखर जाएगा। जो वृत्ति है चित्त की, ये बिखर जाएगी, मन अशांत हो जाएगा। मिलने के लिए, उस मिलन को पाने के लिए चित्त अगर बेचैन हो जाए, शरीर गर्म हो जाए और नाना प्रकार की कल्पनाएं कामुक आए, तो ये व्यक्त प्रेम है। तो साधना प्रेम में ये भी हृदय में होता है। तो ये संसार का व्यक्त प्रेम है। लेकिन अव्यक्त प्रेम, अव्यक्त प्रेम कहते हैं जो व्यक्त नहीं हो। तो अव्यक्त प्रेम जब प्रकट होता है तो इसी का नाम है अनाहत। अनाहत माने वो वाणी जो ओंकार की ध्वनि के रूप में निकलती है, अनहद कहते हैं इसको। अनहद को ही कहते हैं अव्यक्त प्रेम। और वो प्रेम सिर्फ ईश्वर के प्रति होता है, अपने स्वरूप के प्रति होता है। और साधा प्रेम, जिस दिन ये प्रेम हो गया अपने अंदर में, जिस दिन ये भाव जड़ी, उस दिन जीवन धन्य हो जाता है। उस दिन सिर्फ एक ही वृत्ति काम करती है, कैसे संसार का कल्याण कर दे, कैसे सबको मुक्त कर दे। इस संसार में फैली हुई जो विषय वासना है, जिसको प्रेम शब्द नाम दिया गया है,
इसको समूल नष्ट कर दे, क्योंकि ये ऐसा अमृत है जिसको विष की तरह हम पी रहे हैं संसार में। गृहस्थी में इसी अमृत को, जो ईश्वरीय चीज है, इसको विष की तरह पी रहे हैं। जिस दिन ये भाव जग गया, अनाहत चक्र में जिस दिन ये भाव जगता है अधपी में, उस दिन ईश्वर अपने स्वरूप को खोल देता है। उस दिन प्रकृति अपने स्वरूप को प्रत्यक्ष प्रकट कर देती है। इसलिए इस प्रकृति को यहाँ काकनी देवी के रूप में, फिर वही जगदम्बा, वही मां कहती है कि ये शुद्ध प्रेम है। ये वही प्रेम है जो एक मां व्यक्त करती है अपने पुत्र के लिए। इसके बाद फिर सांसारिक चीजें और इसमें अशुद्धियां मिलती चली जाती है। और ईश देवता होते हैं, ईश कहते हैं भगवान का वो स्वरूप जो अवतरित होने के लिए आया है। संत ज्ञानेश्वर ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि ईशा मसीह ने ईश शब्द इसी से लिया है, और ये ईशा शब्द को लेकर अनाहत चक्र में जब पहुंचे तो उन्होंने इसको, इसी ईश को ईशा के रूप में व्यक्त किया था। संत ज्ञानेश्वर ने इस अनाहत चक्र के बारे में अद्भुत वर्णन किया है। साधा प्रेम, प्रेम की अभिव्यक्ति वाणी से हो भी नहीं सकती है, ये वाणी का विषय भी नहीं होता है। ये विषय हृदय की चीज है, ये वाणी हृदय की होती है, और वो है अव्यक्त। तो जो वाणी व्यक्त कर दे जिस प्रेम को, वो व्यक्त प्रेम है, वो विषयों से भरा होता है। तो अनाहत चक्र में जब हम प्रवेश करते हैं तो इसी का दर्शन होता है कि वास्तव में भक्ति क्या है, प्रेम क्या है, और प्रेम का स्वरूप क्या है। जब साधक को इस प्रेम की एक छोटी सी भी झलक मिल जाती है, तब संसार का सारा प्रेम जो अब तक मान के रखा था, सबसे घृणा हो जाती है। मैंने कहा ना कि ईश्वर अपने स्वरूप को व्यक्त कर देता है यहां, और इसलिए दो त्रिभुज मिलकर एक हो जाते हैं, षटकोण है। क्योंकि ईश और काकिनी ये दोनों ही अपने स्वरूप को व्यक्त कर देती हैं, और यही पूर्ण जागरण है। तो अनाहत चक्र को पूर्ण जागरण कहा गया है, इसलिए कि यहां सारे भेद खुल जाते हैं, सब कुछ एक अद्भुत दिखता है। और तब साथ में अब कुंडलिनी ने तो क्रोध में आकर मूलाधार और स्वादिष्ठान को भस्म कर दिया, नष्ट कर दिया, लेकिन अनाहत में आकर जब उस प्रेम में देखती हैं, अपने प्रियतम के उस प्रेम को पाती हैं, तब उन्हें लगता है कि मूलाधार स्वादिष्ठान भी ईश्वरीय चीज ही था, सिर्फ इसको विषयों के कारण गंदगी से भर गई थी। अनाहत चक्र में बैठकर अगर मूलाधार का दर्शन किया जाए साधा प्रेमियों, तो वही ईश्वरीय जगत है। क्योंकि सारे भोग तो ईश्वर के लिए हैं, ईश्वर के निमित्त होते हैं। ये प्रकृति ईश्वर का भोग है, और हम वही ईश्वर के अंश हैं। हमारा स्वरूप वही ईश्वर है, और प्रकृति माया है। तो अगर मूलाधार में गंदगी है, तो ये इस गंदगी का ईश्वर से कोई संबंध नहीं है, ये जीव की अपनी देन है। अपनी दृष्टि होती है कि उसी ईश्वर को, ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि को गंदे तरीके से भोग करता है। स्वादिष्ठान में आकर वही गंदे तरीकों से इंद्रियों का भोग करता है, जबकि ये सारी चीजें ईश्वरीय चीजें होती हैं। तो इसका ज्ञान होता है जब अनाहत में, तब जीव जग जाता है, तब यही उसकी अपनी जागृति है। और जागृति में बस कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर एक ही कामना करता है कि प्रभु, ये मेरे जिस अवस्था में मैं अभी हूं, इसकी विस्मृति नहीं हो।